हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम फॉर की एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज जिस स्टूडेंट को फॉर लूप का अच्छा नॉलेज हो जाता है वो प्रोग्रामिंग में काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है और आप इस फॉर को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर इको डबल कोट्स और एक टैग लगा दिया हमने, दैट इज लेट्स सपोज टेबल। टेबल हम जानते हैं कि हमारे पास एक टैग है टेबल, सो हम ऐसे टेबल टैग लगा सकते हैं। और टेबल के बाद हमें पता है कि टेबल में एक और होता है, दैट इज सपोज बॉर्डर होता है हमारे पास। बॉर्डर इज इक्वल टू, और सिंगल कोट्स में हम एक वैल्यू दे सकते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू 3। सो हम कुछ ऐसा देख सकते हैं कि हमने यहाँ से क्या किया, टेबल और टेबल हमने टैग शुरू कर दिया और जहाँ लूप आपकी ख़त्म हो रही है उस लूप के बाहर हमने फिर इको किया और उसमें हमने टेबल टैग क्लोज करना है। सो हमने उसमें टेबल टैग क्लोज कर दिया और लूप के बाहर हमने क्लोज किया। सो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से टेबल बनना शुरू होगा और उसके अंदर लूप है और लूप के बाहर हमारे पास टेबल टैग ख़त्म हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही लूप के अंदर आए वो, सो लूप के अंदर हम एक इको कमांड देंगे और डबल कोट्स में हम यहाँ लिखेंगे TR और डबल कोट्स क्लोज और सेमीकोलन, और ये मुझे बीच में चाहिए और यहाँ हम फिर इको लिखेंगे और यहाँ पर हम TR कर देंगे, कुछ ऐसा। सो ये टेबल रो आ जाएंगी क्योंकि इको करेगा वो टेबल रो होगी, यहाँ पर टेबल रो होगी। अब हम BR की जगह क्या लिखने वाले हैं, TD, और ये मैंने TD लिखा। और TD जो है, अगर आप ये ध्यान में रखें तो आप ऐसा यहाँ TD लिख सकते हैं और यहाँ एंड में जाकर डॉट इसके साथ जोड़ देंगे, डबल कोट्स भी लगा सकते हैं और यहाँ आप लिख सकते हैं TD। ऐसे ये TD हमने ख़त्म कर दी। कंट्रोल S करेंगे और कंट्रोल S करने के बाद हम इसको अगर व्यू करते हैं तो आप आउटपुट देखेंगे कि आपकी आउटपुट कुछ एक टेबल की फॉर्म में आ गई है। अगर आप देखें तो यहाँ एक टेबल बन गया, रोज एंड कॉलम। सो इस तरह से हम इसको फॉर लूप को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये अलग अलग वैल्यूज़ आएँ, जैसे एक TD यहाँ शुरू हुआ तो उस TD को हम यहाँ ख़त्म भी कर सकते हैं। जैसे ये TD आ जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ चाहते हैं तो यहाँ डॉट लगाया हमने और यहाँ डबल कोट्स में या इसके अंदर आप यहाँ जाएं और यहाँ TD ख़त्म कर दें। और मैं चाहता हूँ कि एक TD यहाँ पर शुरू हो जाए, तो ये क्या होगा कि ये जो X है ये TD के अंदर आ जाएगा और आप इसमें बहुत सारे कॉलम्स बना सकते हैं TD वगैरह एंटर करके, और आप इसमें एक TD यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं और एक नेक्स्ट TD लगा सकते हैं आप, और नेक्स्ट TD के बाद आप यहाँ जा सकते हैं और यहाँ पर आप एक TD ख़त्म कर सकते हैं और नेक्स्ट वाले का TD आप यहाँ शुरू कर सकते हैं। TD मीन्स टेबल डेटा, उससे आपके कॉलम्स बनते जाते हैं और यहाँ आप एक TD ख़त्म कर सकते हैं और एक नेक्स्ट वाले का TD आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं और उसमें ये आ जाएगा और एंड में हमने TD ये ख़त्म किया। और कंट्रोल S करेंगे और इसकी आउटपुट देखो आप, क्या आउटपुट आती है। F5 करो आप तो आप देखेंगे कि हर एक जो वैल्यू है उसके लिए भी आपने इंडिविजुअल TD बनाया है। सो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसी आउटपुट चाहते हैं। अगर आपको ऐसे टेबल वगैरह जनरेट करने हैं सो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल हमारे पास ये भी थी कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें और राइट क्लिक करके इसका पेज व्यू पेज सोर्स देखें आप, सो आप देखेंगे कि जब वहाँ PHP से ब्राउज़र के ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन आई है या पेज आया तो उसने ऐसे भेजी है आपकी आउटपुट। इसमें PHP नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था कि PHP जो है वो सर्वर के ऊपर चलती है, क्लाइंट के ऊपर नहीं चलती है। तो उसने यहाँ पर क्लाइंट के ऊपर ऐसे टेबल हमारे पास टेबल टैग भेजा है और उसको ब्राउज़र ने एक टेबल में कन्वर्ट किया है। सो फॉर लूप को हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।